प्यारे गुरु का शुक्राने का दिन है। और संगत जी बहुत ही एक अजीब सी खुशी सी होती है शुक्रवार वाले दिन शुक्राना करने का इंतज़ार रहता है और मन को अच्छा लगता है। ये मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वेले का है और विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए 20 जून का। तो हम मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी की जितनी बधाई करी जाए उतनी कम है। और मुझे काफ़ी टाइम से सत्संग आ रहे थे। कुड़िए तेरे आंखें खराब हो रही हैं और गुरु जी ने मुझे उपाय भी बताया था। 2 उपाय बताए थे और एक उपाय को तो मैं करती हूँ संगत जी, दूसरा उपाय मैं करने से चूक जाती हूँ कहीं बहुत बार। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी आंखों में जलन और दर्द होती थी और धुंधला-धुंधला दिखाई देता था और गुरु जी का हमेशा मैसेज आ जाता है। संगत जी मैंने जो वहाँ बड़े मंदिर से जल प्रसाद की बॉटल मिलती है ना, वो जल प्रसाद गुरु जी ने मुझे कहा था अपनी आंखों में डालने का। तो संगत जी मैंने 1 हफ्ता शायद रेगुलर डाला होगा और मुझे पेन होना बंद हो गया। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नज़र पूरा अच्छे से आने लग गया, बट हाँ, लेकिन मुझे पेन होना बंद हो गया और काफ़ी हद तक गुरुजी ने मेरे को लगता है कि शायद चीज़ों को रुकवा ही दिया। आपको मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि हमें चश्मे भी दिलवाए गुरुजी ने और मेरा निकला भी था उसमें कि पास का भी चश्मा लग गया है और वो सब चश्मा हमारे को गुरुजी ने फ्री दिलवाया गुरुद्वारे से। गुरुजी का पहले ही मैसेज आ रहा था कि गुरुद्वारे जाके लंगर खा के आ। और वहाँ पर हमारे काफ़ी सारे टेस्ट हुए ब्लड का, शुगर का, जबकि मुझे ऐसा कितने मैसेज आते हैं शुगर का और चावल ना खाने का। कई बार मुझे सोच के भी लगता है कि मेरे जैसे फादर को भी शुगर थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी उसमें निकल आएगी। और काफ़ी समय से क्या कहते हैं, अपनी हेल्थ से भी चैलेंज और फाइनेंस से भी चैलेंज चल रहा है मेरे। और तो बस यही है कि ये हेल्थ और फाइनेंस से चैलेंज होने के बावजूद भी गुरुजी अपने आप चला रहे हैं हमारी गाड़ी। किस तरीके से चला रहे हैं कुछ पता नहीं। संगत जी इस बार मुझे मतलब आप देखिए, मुझे पिछले दिसंबर में गुरुजी ने काम दिलवाया था, जब मैंने अपना काम बंद किया था और मेरा हौसला अफजाई के लिए एक काम दिलवाया था जो कि मेरे उससे फील्ड से मैच नहीं करता था। कैलिबर मेरी फील्ड से मैच ना होने के बावजूद भी तब मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं गया था संगत जी। लेकिन मैं जब इस बार गई, मुझे दोबारा उधर से 6-7 महीने के बाद काम आया, तो संगत जी मेरा ध्यान तब गया कि उस जगह जिस जगह का मैं जा रही हूँ उसका भी एड्रेस था D7 7 नंबर की ब्लेसिंग। तो गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और मेरी सच में संगत जी कोई हिम्मत नहीं है कि मैं कोई काम कर लूँ। कोई मेरी इतनी हेल्थ सपोर्ट नहीं करती, पैरों में काफ़ी दर्द रहता है 2 दिन से। बस मैं गुरुजी का घी लगा रही हूँ, घी से मालिश कर रही हूँ, जो गुरुजी के जोत का बचा हुआ होता है। और उससे ही मैं खड़ी हूँ संगत जी, और मैं घर का सारा काम कर पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही अचंभे की बात है। और संगत जी एक अचंभा और है, कल मेरा एक एग्ज़ाम है और मैं मतलब इतनी देर बैठ के पढ़ पा रही हूँ, लगातार बैठ के 3-4 घंटे पढ़ पा रही हूँ, वो भी मेरे लिए एक अचंभे की बात है। तो इतना विदाउट डिस्ट्रैक्शन और इतना कंटिन्यूस बैठ पाना एक अपने आप में मेरे लिए चमत्कार है, और जिसके लिए मैं गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरु जी कई सत्संग मैं नहीं सुन पाती हूँ, कई बार मुझे एंग्ज़ायटी हो जाती है इन सत्संगों का टाइटल देखकर कि
काफ़ी समय से कष्ट आ रहे हैं। कभी हस्बैंड का लिखा हुआ आता है, कभी बेटे का लिखा हुआ आता है। और संगत गुरुजी, मैंने सबको आपके हवाले कर दिया है। जब मैं कुछ कर नहीं सकती गुरुजी, तो मैं क्या करूँ? मैं सबके लिए अरदास कर कर के मैं बहुत थक गई हूँ गुरुजी। प्लीज़ अब आप ही देखिए गुरुजी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मेरे गुनाहों को बख्श दीजिए गुरुजी। हमें जाने-अनजाने बहुत से गुनाह हो जाते हैं और हुए भी हैं, और हमारे सख्त सख्त कर्मों को काट दीजिए गुरुजी। आपसे बस यही एक विनती है। और आप अपना हाथ सब हमेशा बनाए रखिएगा, सर्वदा भला करिएगा। शुक्राना, 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 शुक्राना विपिन अंकल, शुक्राना सौम्या आंटी। थैंक यू संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मेरी भूल चूक माफ़ जय कीजिएगा। गुरु जी संगत जी, अनंतम जय गुरु अनंतम जी विपिन शुक्राना। अंकल, सौम्य आंटी जी। आज मैं 22 जून के दिन अमृत वेला शुक्राना 5:47 पे आप सबके समक्ष और गुरु जी के श्री चरण कमलों में रखना चाहती हूँ। प्रभु जी मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा और अपने श्री चरण कमलों में लगा लीजिएगा। ईश्वर अपनी कृपा करिएगा। सबसे पहले तो मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं 2-3 दिन से शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। एंड गुरुजी जानते हैं कि मैंने ये सत्संग क्यों नहीं हो पाया, बिकॉज़ हमारे स्कूल खुल गए हैं एंड अगेन आई एम वेरी बिज़ी। और बस गुरुजी इम्तिहान पे इम्तिहान ले रहे थे, तो शायद इसलिए गुरुजी ने अलाउ नहीं किया सत्संग करना। तो आज गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने आज्ञा दी है शुक्राना सत्संग करने की, तो मैं आपके समक्ष गुरुजी का सत्संग लेके आई हूँ। तो प्रभु जी अपनी कृपा करें, मुझे अपने शब्द दें कि मैं अपना शुक्राना सत्संग बोल पाऊँ। सबसे पहले तो ये सुंदर सुबह दिखाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और प्रभु जी ने मुझे कल मैसेज किया था कि बेटा जो बारिश होगी उसमें भीग जाना, तेरे सभी कष्ट मैं काट दूंगा। तो आज मॉर्निंग में ही जब प्रभु जी ने मुझे उठाया सुबह अमृत वेला करने के लिए, तो मैं अक्सर मैंने ये चीज़ बताई है कि जब अमृत वेला मैं करती हूँ तो मैं अपनी छत पे आके जो है तब मंत्र जाप करती हूँ, बिकॉज़ मुझे नेचर के में बैठ के करना मंत्र जाप बहुत अच्छा लगता है। एंड बहुत अच्छा लगता है अर्ली मॉर्निंग में। तो प्रभु जी ने मुझे जल्दी उठाया तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एंड मुझे याद आया कि प्रभु जी ने बोला था कि बारिश में भीगना ताकि मैं तुम्हारे शरीर के सभी कष्ट काट सकूं अमृत वेला में, अमृत वर्षा में। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज अपनी कृपा करने के लिए। और संगत जी कल एकादशी का पहला दिन था और प्रभु जी महाराज जी ने मेरी निर्जला एकादशी से मेरा एकादशी का व्रत स्टार्ट करवाया। एंड मेरे को तो इतना ज़्यादा नहीं पता है, तो मैंने गलती से कल ही फास्ट रखा था, बट मेरी फ्रेंड्स ने बताया कि वो फास्ट आज रखने के लिए मुझे सेकेंड डे का फास्ट रखा जाता है। तो वो फास्ट प्रभु जी ने आज मुझे आज्ञा दी है रखने के लिए 22 जून को। और कल लेकिन संगत जी सैटरडे था और सैटरडे को अक्सर मैं मंदिर जाती हूँ, क्योंकि प्रभु जी का हमेशा संदेश होता है कि हनुमान मंदिर जाओ या काली माता के मंदिर जाओ। एंड मैंने सोचा नहीं था कुछ ऐसा, बट मेरी फ्रेंड मुझे जो मेरे घर के पास ही रहती है, तो उसने मुझे कल पूछा कि आप बावे वाली माता चलोगे, बिकॉज़ मैं जम्मू में रहती हूँ और पूरे जम्मू की वो कुल देवी हैं जो कि हमारे यहाँ पे तवी नदी है। और वहाँ पे उसके बिल्कुल पास ही एडजॉइनिंग एक किले के अंदर हमारी बावे वाली माता का मंदिर है। और वो सारे जम्मू की ही कुल देवी हैं वो। एंड हम उनको हमेशा अपनी प्रेयर्स में याद रखते हैं सभी लोग। तो माता रानी की कृपा पूरे जम्मू पे है। तो मैंने उसको बोला कि बिना सोचे एक पल के लिए भी, बिकॉज़ मैंने उसको बोला कि हाँ ठीक है, इवनिंग में चलते हैं। तो उसने बोला कि ओके डन है, मैं कंफर्म कर लूँगी। तो उसके बाद संगत जी शायद माता रानी का बुलावा था, तो मैं अपने बेटे के साथ और अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पे गई। और क्योंकि मेरे बेटे के रिज़ल्ट के बाद भी मैं वहाँ नहीं गई थी,
तो मैंने बर्फ़ी ली और मैं हम लोग वहाँ गए और बाकी जो माता के श्रृंगार का सामान और नारियल और नींबू की माला और गुलाबों की माला और सुहागी लेके हम लोग मंदिर में गए माता रानी के दरबार में और बहुत ही प्यारे तरीके से माता रानी के दर्शन हुए। हमने माता रानी के जयकारे लगाए और बहुत अच्छे दर्शन किए। और फिर जब हम वहाँ से बाहर आए और वहाँ पे साथ में ही ना छोटा-सा हनुमान जी की मूर्ति है और वहाँ पे हम माथा टेक रहे थे और तिलक लगवा रहे थे, तो वहाँ से एक छोटी-सी लड़की आई और वो हनुमान जी के आगे पड़ा हुआ एक बर्फ़ी का छोटा-सा टुकड़ा था, उसको उठाने की कोशिश कर रही थी और पंडित जी ने बोला कि नहीं ये गंदा है, इसको नहीं उठाओ। तो वहाँ पे मिठाई नहीं पड़ी थी आगे या मिठाई नहीं दे रहे थे वो पंडित जी। तो मैंने फ़ौरन से अपने लिफ़ाफ़े में से प्रसाद निकाला और उस कंजक को दे दिया और उसके पाँव छू लिए। तो माता रानी के रूप में वो कंजक आई थी शायद गुरुजी महाराज चाहते थे कि मैं जो है उस कंजक को प्रसाद दूँ ताकि मेरी कंजक सेवा भी हो सके। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर गुरुजी ने बहुत अच्छे से दर्शन करवाए और वहाँ पे एक छोटा-सा बगलामुखी का मंदिर भी वहाँ पे बना दिया उन्होंने अब। और जब मैं अंदर गई तो बाकी सब मेरा लग गया और सिर्फ़ उन्होंने नारियल नहीं एक्सेप्ट किया और सुहागी नहीं एक्सेप्ट की मतलब वहाँ मंदिर के अंदर बाकी सारी चीज़ें बिकॉज़ वहाँ पे नारियल शायद लेके जाना अलाउड भी नहीं है। तो फिर बाहर जब मैं आई तो मैंने बगलामुखी माता को तो वैसे ही वो काली माता का स्वरूप है, तो मैंने उनको वो नारियल चढ़ा दिया और सुहागी चढ़ा दी वहाँ पे। एंड प्रभु जी ने अपनी कृपा की, अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्रेम दिया माता रानी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। और हमने फिर वहाँ पे दर्शन किए और वापसी आते हुए हम लोगों ने फिर जो है मेरी फ्रेंड उसके साथ हमने चाट खाई और हम वापस घर आ गए। तो बहुत ही प्यारा दिन प्रभु जी की कृपा से ऐसे पल जो हैं वो मुश्किल से मिलते हैं और ईश्वर कृपा करे हमेशा अपने चरणों में रखे, अपने आशीर्वाद में रखे, अपने प्रेम में रखे और अपनी कृपा हमेशा करते रहें। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा मैंने तुझे तेरे टेस्ट में A1 ग्रेड से पास कर दिया है। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और फिर गुरुजी महाराज जी के मैसेज आते हैं कि मैंने सारे तेरे अब कष्ट काट दिए हैं और मैं पूरी तरह से तुझे अपनी ब्लेसिंग्स दूँगा, अपनी कृपा बरसाऊँगा। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और उनके मैसेजेस आते हैं कि मैं तेरे बेटे का कष्ट काट रहा हूँ, मुझे पता है समय लग रहा है, लेकिन जल्दी ही तुझे जो है रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आप मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बड़े बेटे पे भी अपनी कृपा करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे प्रभु जी, उसकी जॉब उसको ब्लेस करेंगे एक अच्छी-सी। तो अपनी कृपा हमेशा बरसाते रहिएगा। गुरुजी महाराज जी का ये भी मैसेज आया कि किसी ने पूर्णमासी के दिन सॉरी अमावस्या के दिन शायद किसी ने कुछ किया है तुझ पे जिसकी वजह से घर में थोड़ा-सा फिर से जो है कला कलेश हुआ। मतलब मेरा जो छोटा बेटा है, वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है बीच में और फिर उदास हो जाता है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरा कोई ये नहीं है, मेरे पास भाई नहीं है अभी यहाँ पे, मैं किससे बातें करूँ, मैं किससे खेलूँ? एंड थोड़ा-सा वो उसकी वजह से मैं भी जो है डिप्रेशन फ़ील करती हूँ फिर जब वो ऐसी बातें करता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। एंड पर गुरुजी महाराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से स्थिति को सँभाला। समटाइम्स गुरुजी कहते हैं कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है जब आप प्यार-प्यार से ही सब चीज़ें करते हो ना, तो दूसरे लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना लगते हैं। तो वन्स इन अ व्हाइल आपको थोड़ा-सा अपना जो है कई ब दफ़ा हार्श देखिए बच्चे को टैकल करने के लिए हमें कई दफ़ा तो बहुत प्यार की ज़रूरत होती है। लेकिन कई दफ़ा थोड़े से कड़क जो है अवतार की भी ज़रूरत होती है। लाइक जब वो ऐसी हरकतें करता है अगर मैं उसको प्यार से समझाती रहती हूँ ना कि नहीं कुछ नहीं होता, मैं हूँ ना तेरी फ्रेंड, ये है ना, तू इधर जा सकता है, जा तू घूम के आ, तू ये कर, वो कर। तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा।
ही टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मतलब कि कोई मम्मा ऐसे बोल रही है और वो फिर उस चीज़ को कंटिन्यू करता रहता है जब तक मैं उसको थोड़ा गुस्से से ना समझाऊँ। फिर मैं उस पे गुस्सा करती हूँ ना जब, मैं उसको ज़ोर से बोल के समझाती हूँ कि ठीक है तेरा ही कसूर है, तू व्हाई डू यू थिंक लाइक दिस? यू आर वेरी नेगेटिव। तुम ऐसे सोचते हो, ऐसे अपना समय बर्बाद किया, मेरा भी दिन खराब कर दिया सारा, मेरा मूड खराब कर दिया। तुम्हारी वजह से अब आई एम नॉट फीलिंग गुड एंड इस तरह से कौन बात करता है? और जब मैं उसको थोड़ा-सा रूडली ये चीज़ कई दफ़ा समझाती हूँ ना, तो फिर उसको वो हर्ट फ़ील करता है कि अच्छा मेरी वज़ह से ऐसा हो गया और मम्मा देखो कैसे गुस्से में आ गई हैं अब, और ये तो उल्टा पड़ गया, दाव मेरा उल्टा पड़ गया जैसे, तो उसको ऐसे फ़ील होने लगता है। तो फिर वो ठीक हो जाता है। एंड दिस आई हैव सीन मैनी अ टाइम्स कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही जो स्ट्रैटेजी है वो हर बच्चे पे काम आती है। सो एवरी चाइल्ड हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, यू नीड टू फाइंड आउट कि वो किस तरीके से बेटर फील करता है। और हम एक ही चीज़ को सुन करके और उसी को फॉलो अप करते जाएं तो वो भी ठीक नहीं है। हमें अपने हिसाब से, हर इंसान के हिसाब से उस चीज़ को निकालना पड़ता है। और गुरुजी महाराज जी ने मुझे ये भी मैसेज दिया कि जब कोई आपकी कदर नहीं करता है एंड वेन यू आर वेरी हम्बल विद देम एंड आप हमेशा बर्दाश्त करते रहते हो, तो कई दफ़ा आपको पलट के उनको थोड़ा-सा इस चीज़ का एहसास करवाना पड़ता है जस्ट फॉर वन्स व्हाइल, कि आप उनको बस अपनी बात बोल के एहसास करा दीजिए कि हाँ, दिस इज़ योर मिस्टेक एंड व्हाट आई एम डूइंग। तो आप उस चीज़ को एक दफ़ा बोल के ज़रूर उनको महसूस करवा दीजिए कड़क आवाज़ में, सीधे खड़े रह के, और उनको जस्ट बोल दीजिए कि ये चीज़ जो है आई विल नॉट टेक इट। तो इस तरह से बोल के एंड जब आप हम कोई भी चीज़ इस तरह से करते हैं ना, वी डोंट नीड टू कैरी ऑन दैट बिहेवियर। हमें वही रुख हमेशा नहीं अपनाते रहना, जब बोल दिया और उसके बाद भूल गए। मतलब इस तरह का हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि हम लोग मतलब बात कह भी दें और उसके बाद नॉर्मल हो जाए, ताकि इट डजंट गेट लिंगर ऑन, वो चीज़ ही नहीं चलती रहे जैसा हुआ है या जैसा हार्श रूप अपनाया, तो वैसा ना चलता रहे। बाद में थोड़ी देर के बाद व्हेन द थिंग्स गेट बेटर, तो हमें जो है वापस न्यूट्रलाइज़ हो जाना चाहिए, वापस जो है शांति में आ जाना चाहिए। सो वंस इन अ व्हाइल मीन्स कि हो सकता है कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिफरेंटली बिहेव करता है, तब हमें उनके साथ ये वाली स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए। अदरवाइज़ बी हम्बल, बी गुड विद एवरीबॉडी। और प्रभु जी हमेशा यही कहते हैं कि अपने आप को बिल्कुल नीवा कर दीजिए, बिल्कुल शून्य स्थिति में ले आइए कि आपको ना किसी चीज़ का अभिमान हो, ना किसी चीज़ का बुरा लगे, ना किसी चीज़ का जो है आप बुरा फ़ील करो कभी आपके साथ हो। लेकिन प्रभु जी ये भी नहीं कहते कि आप जो है आपके साथ अगर कोई गलत कर रहा है आप उसको बर्दाश्त कर लीजिए, या आपको कोई चीट कर रहा है, आप मार्केट जाते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे इतने पैसे नहीं बनते एंड ही इज़ चीटिंग मी। अगर आप वहाँ पे ये सोचते हो कि मैं उसको एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ और अगर मैं बोलूँगा तो ये बहस हो जाएगी, तो छोड़ो कौन बहस करे। तो प्रभु जी ऐसा नहीं करते, कहते कि आप बेवकूफ़ बन जाइए। हाँ, अगर हम दान कर रहे हैं या किसी को कुछ दे रहे हैं, दैट इज़ अप टू अस कि प्रभु जी जिससे हमें दिलवाना चाहते हैं हम दें। लेकिन अगर कोई हमें ठग रहा है, तो उस स्थिति में हमें स्टैंड लेना है। मतलब उस स्थिति में हमें बुद्धू नहीं बनना है। प्रभु जी ने हमें दिमाग दिया है, हमें अच्छी सोच दी है, तो हमें अपनी सोच का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा इंसान बनना है, बेवकूफ़ नहीं बनना है। सो प्रभु जी ऐसा जो है वो शायद बुलवाना चाहते हैं। एंड शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज। हमेशा अपने अंग संग जो है आप मेरे रहते हैं, अपनी कृपा करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। और मैं आपको पहले ही कहती हूँ प्रभु जी, आप जब टेस्ट लेते हो ना, क्योंकि प्रभु जी कहते हैं कि जब मैं अपने बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करता हूँ तो मुझे टेस्ट लेना पड़ता है। तो मैंने पहले ही प्रभु जी को बोला कि प्रभु जी महाराज, आप जब टेस्ट लेते हो तो हमारा विश्वास जो है वो हिल जाता है, और या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है तो हमें माफ़ कर दीजिएगा प्रभु जी। पूरी कोशिश और निष्ठा और प्रेम भाव तो यही कहता है कि प्रभु जी के श्री चरण कमलों में ही जो है सब कुछ है। लेकिन फिर भी अगर किसी भी समय के लिए कोई इस तरह का विचार भी मन में आता है कि ऐसा नहीं है, या संशय संशय आता है किसी चीज़ का,
तो हमें माफ़ कर दीजिएगा और माफ़ कर दीजिए अगर कोई भूल-चूक हो गई या कुछ गलती कर दी। पितरों से भी मैं अपने माफ़ी माँगती हूँ कि अगर मुझसे कुछ भूल हो गई है, भूल-चूक हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और अपनी कृपा हमेशा हमारी पूरी फैमिली पे बरसाइए और कभी भी जो है कोई किसी से ऊँची आवाज़ में बात ना करे। हर इंसान दूसरे इंसान से प्यार करे और प्रेम पूर्वक रहें और सब एक-दूसरे का ख़्याल रखते हुए अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें। हर एक को एक-दूसरे के साथ प्रेम हो, कनेक्शन हो और इसी कनेक्शन के साथ हम आगे बढ़ें और दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखें। ये ध्यान रखें कि किसी का दिल ना दुखाएँ अपनी जर्नी में, ना अपने परिवार वालों का, ना ही बाहर वालों का। और इतनी शक्ति भी दीजिएगा प्रभु जी कि अपनी जो है एक फ़र्मनेस रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुज़ारें और बिल्कुल भी इस तरह के इंसान ना बन जाएँ कि इंसान बाकी लोग ये सोचने लगें कि ये तो कुछ है ही नहीं। एंड वो चीज़ तो प्रभु जी ही ला सकते हैं, कर सकते हैं, अपना आशीर्वाद दे सकते हैं कि जो है इज़्ज़त रखते हुए इंसान की और आगे बढ़ाते भी रहें और उसको कठोर भी ना होना पड़े, निर्मल रहे वो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी, मेरे बिहेवियर में भी पहले से जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, मुझ में बहुत चेंजेज़ आए हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है मैं खुद में फ़ील कर सकती हूँ बिकॉज़ हम सबसे बेटर जज अपने खुद ही होते हैं, कोई हमें क्या जज करेगा। हम लोग खुद अपनी जजमेंट सबसे बेटर तरीके से कर सकते हैं कि हम कैसे थे और अब कैसे हैं। और संगत जी अभी जब मैं आपसे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मेरी छत पे एक बड़ा प्यारा-सा आई डोंट नो ये वुडपेकर नहीं है बट इसकी चोंच बड़ी लंबी-सी है एंड ब्लू कलर के फेदर्स वाला बर्ड आके बैठा। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज अपने दर्शन दिखाने के लिए और मेरे घर में हमेशा ऐसे होता है जब प्रभु जी का सत्संग भी मैं रखती हूँ ना तो एक हमिंग बर्ड आ जाता है कभी और इस तरह के कलरफुल बर्ड्स आते हैं उस टाइम पे तो शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज अपने एग्जिस्टेंस शो करने के लिए अपना प्रेम दिखाने के लिए अपना आशीर्वाद देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु सोमनाथ। जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 22 जून 2025 है और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा और गुरु जी के चरणों में अरदास करूँगा कि गुरु जी उनको और उनकी फैमिली को हमेशा ब्लेस करें। संगत जी, सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे किसी भी तरह की कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा पहला सत्संग ये है कि मेरे पास जो भी ज्वेलरी घर में जैसे शादी ब्याह के अवसर पर हम बनाते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा मुझे हिस्सा गिरवी रखकर मैंने उस पर लोन लिया था। और संगत जी, एक ऐसा ट्रैप है जिसमें एक बार अगर आप आ जाओ तो वो जो आपका ज्वेलरी है वो आपके हाथ से एक दिन निकल ही जाती है। बिकॉज़ जब मैंने लोन लिया था तो मैंने सिर्फ 15,000 का लोन लिया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक दिन इसको रीपे करके अपनी ज्वेलरी छुड़वा लूँगा। बट संगत जी, जैसे आप जानते हैं कि हमें कई बार ऐसे कोई वित्तीय संकट या कुछ आ जाता है तो हम उस इमीडिएटली उस मौके को क्लियर करना चाहते हैं इंस्टेड कि हम कुछ बड़ी पिक्चर देख सकें। तो संगत जी, जब मैंने लोन लिया था तो मैंने 15,000 का लिया था बट धीरे-धीरे जैसे मैंने बताया कि एक ट्रैप है, तो हमें जब ज़रूरत होती है तो हम कहते हैं कि अभी तो हमारे पास और स्कोप है लोन लेने का, तो हम 5,000 और ले लेते हैं, 10,000 और ले लेते हैं। तो संगत जी, वो बढ़ के वो अमाउंट काफ़ी बड़ा हो गया था और इंटरेस्ट रेट भी उस पे मतलब जब इनिशियली शुरू हुआ था तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम था, बट क्योंकि हम हर मंथ में इंटरेस्ट भी प्रॉपर नहीं पे कर पा रहा था तो इसका इंटरेस्ट भी काफ़ी बढ़ गया था।
तो संगत जी कहीं न कहीं मैं काफ़ी चिंतित था कि मैं अपना जो गोल्ड है अब इसे वापस कैसे ले पाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि अब मैं एक बड़ा अमाउंट अरेंज कर सकूं और अपना जो गोल्ड छुड़वा सकूं। और संगत जी मैं अंदर से बहुत चिंतित था, परेशानी में था। बट संगत जी जैसे हमें पता है कि हमारे गुरुपा हमारे मन की जानते हैं और हमेशा हमारे मन की जानकर हमारे भले के लिए हमारी मदद करते हैं। तो संगत जी कुछ ऐसा ही हुआ। गुरुजी जानते थे कि मैं वो लोन छुड़वाना चाहता हूँ बट इस पोजीशन में नहीं हूँ कि लोन छुड़वा सकूँ। तो उन्होंने मेरे लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे दी जिसमें कि मुझे बल्क में एक बड़ा अमाउंट मिल गया और मैं इतना अमाउंट मिल गया कि वो पे करके मैं अपना गोल्ड छुड़वा सकूं। और रीपे करने की कंडीशंस भी ऐसी थी जो पूरी तरह मतलब मेरे कंट्रोल में थी। मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं थी कि अगर इतना थोड़ा थोड़ा महीने का पे करके और मैं जो है अपना लोन जो मैंने अमाउंट पकड़ा है वो भी मैं पे कर सकूं और कहीं ना कहीं जो मेरा गोल्ड भी मुझे मिल जाए। तो संगत जी ऐसे ही हुआ। मैं गुरु जी की कृपा से जब मैं अपना लोन मैं गया वहाँ तो मैंने अपना सारा रीपे करके अपना गोल्ड वापस लिया और इतना गुरु जी का शुक्राना किया, इतना गुरु जी का शुक्राना किया कि मैं बता नहीं सकता संगत जी। और आज वो गोल्ड मेरे पास है और जो रीपे पे भी है वो भी गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे से मैं कर पा रहा हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी जो मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है वो किसी मिरेकल से कम नहीं है और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं गुरु जी का शुक्राना इनफ कर सकूं। संगत जी मेरी उम्र इस समय कोई 40 साल के आसपास है और ये बात उस समय की है जब मैं कोई 19-20 साल का था और नई नई मैंने अपनी जो हाई स्कूल क्लियर किया था और मैं आगे की अपनी जो जर्नी वो जी रहा था। संगत जी कुछ ऐसी मतलब अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो गया कि मतलब मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिनका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था। मतलब कुछ ऐसा संकट ऐसे बन गए और उन संकटों में एक था सोराइसिस की बीमारी, जो मतलब जिसका मेडिकली कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। आप मेडिसिन खाकर क्रीम्स वगैरह लगाकर आप अपनी स्किन क्लियर तो रख सकते हो और या इंजेक्शंस जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, बट आप उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ऐसा होता था कि अगर मैं एक हफ़्ता अपनी स्किन की केयर ना करूं, मैं क्रीम्स वगैरह ना लगाऊं, मेडिसिन ना लगाऊं, तो मेरी बॉडी पे काफ़ी बड़े बड़े पैचेस बन जाते थे और उन पे इतनी पेन और अकड़न होती थी कि कहीं ना कहीं मजबूरी में मुझे मेडिसिन खानी ही है और क्रीम लगानी ही है। बेसिकली ये लाइफ लॉन्ग एक ऐसी दिक्कत थी या परेशानी थी या कष्ट था जिसका मतलब मेरे पास कोई उपचार नहीं था। बेसिकली मुझे जीना ही जीना है इस प्रॉब्लम को। संगत जी गुरु जी महाराज की मेरे ऊपर दया हुई, कृपा हुई। उन्होंने मुझे समझाया, मुझे ब्लेस किया कि मैं रोज़ सुबह जब भी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूं या पूजा करूं तो मैं गुरु जी का जल प्रसाद लिया करूं। उससे मेरी जो शरीर के सारे रोग, कष्ट, बीमारियां सब दूर हो जाएंगी। और मैंने संगत जी गुरु जी का जो इशारा था वो मैंने मतलब उस पर अमल कर लिया, मैंने गांठ बांध ली उस पर। और संगत जी जब भी मैं अमृत वेला करता या सुबह पूजा अर्चना करता तो उस समय हमेशा मैं गुरु जी का जल प्रसाद लिया करता। और संगत जी धीरे धीरे ऐसा हो गया कि अब मुझे 4 से 5 महीने हो गए हैं और मेरी स्किन जो है वो 95 से 98% तक बिल्कुल क्लियर है। और मुझे विश्वास है जो कोई छोटी मोटी कोई इक्की दुक्की जो कि ना के बराबर है, अगर कुछ समस्या है भी ये छोटी मोटी, तो वो भी गुरु जी की कृपा से, मेहरबानी से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। संगत जी ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। उस समय जबकि मैं 20 साल से भी ज़्यादा समय सोराइसिस जिया हूँ और जब तक मैंने जीना था मैंने इस समस्या के साथ ही जीना था, क्योंकि मेडिकली इसका कोई सोल्यूशन नहीं है।
तो ये गुरुजी महाराज की अपार कृपा है, उनकी दया है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे इतनी गंभीर और लाइलाज बीमारी से मुझे मुक्ति दिलाई। मतलब मेरी इतनी कृपा करी मेरे ऊपर कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं गुरुजी का इनफ शुक्राना कर सकूं। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, मेरे पास शब्द नहीं है कि आपने मेरे ऊपर कितनी कृपा करी है। लख लख शुक्राना महाराज। संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। उस विराम में गुरुजी के मंत्र जाप से देना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि आपके चरणों में शुक्राना गुरुजी। प्यारी साथ संगत जी, आप सबको भी जय गुरुजी। मैं अमिता नोएडा से आप सबके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर हुई हूँ। संगत जी, वैसे तो हम गुरुजी की वडियाई अपने शब्दों में बिल्कुल कर ही नहीं सकते, और जितनी भी करें उनके लिए बहुत ही कम है। और हम तो इतने नाशुक्रे हैं कि गुरुजी हमारा पल पल साथ देते हैं और हम उनका शुक्राना उतना जल्दी से या उतना नहीं कर पाते जितना हमें गुरुजी अपनी रहमत बख्शते हैं। तो संगत जी, मैं निमानी उनकी बेटी अपने लफ्ज़ों से गुरुजी का शुक्राना करने की आप सबके समक्ष कोशिश करने वाली हूँ, और गुरुजी कृपया करके आप भी मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करें। संगत जी, मेरे पास बहुत दिनों से मैसेजेस भी आ रहे थे मेरे बेटे के रिगार्डिंग। बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे सत्संग भी आए, और मैं वो सब सत्संग जितने मेरे से हो सकते थे मैं दिन में कोशिश करती हूँ कि गुरुजी की आज्ञा मानकर, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला हो और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। तो मैं जितना भी हो सकता है सत्संग सुनने की रोज़मर्रा में बहुत कोशिश करती हूँ, पर फिर भी कोई ना कोई सत्संग हमसे छूट ही जाते हैं। चले एनीवे संगत जी, गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग मेरे बेटे के रिगार्डिंग, बच्चों के रिगार्डिंग, घर के रिगार्डिंग सुनाए मुझे, और उसमें गुरुजी ने मुझे बच्चों के रिगार्डिंग, बेटे के रिगार्डिंग मतलब ब्लेसिंग भी दी कि तेरा बेटा तेरा खूब नाम रोशन करेगा, करोड़पति बनेगा, और उनकी बच्चों की फ़िक्र करनी छोड़ दे, मैं बैठा हूँ उनकी फ़िक्र के लिए। तो ऐसा ही है बिल्कुल गुरु प्यारी संगत जी, जब हम अपने आप को गुरु जी को पूर्णतः सौंप देते हैं तो हमें किसी भी तरीके से अपनी और परिवार की या हमारे साथ जो भी है उन सब की चिंता हमें छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल गुरुजी को जब हमने सब कुछ संपूर्ण समर्पित कर ही दिया, सौंप ही दिया, तो हमें चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। इसी तरीके से संगति, जब मुझे मैसेजेस आ रहे थे तो उसमें गुरुजी ने वाकई में ही मेरे बेटे की लाइफ में एक गुरुजी ने बोला कि तेरे घर पैसों की बारिश होने वाली है, और ऐसा ही हुआ संगत जी। मेरा बेटा जॉब करता है और उसको जॉब में एक अच्छा इंक्रीमेंट भी मिला। तो इसके लिए लाख लाख शुक्राना है गुरुजी, जो आप पल पल हमारा साथ दे रहे हो, हमारी बाजू आपसे, आप बस इसी तरीके से पकड़ के रखना, मेरी आपसे यही अरदास है। गुरुजी, आप हो हमारे पास तो सब कुछ है, आप चाहिए हमें, और सिर्फ आप ही चाहिए हमें। संगत जी, गुरुजी ने बहुत ही प्यारा, बहुत ही हैंडसम उसका एक इंक्रीमेंट किया, लेकिन ये मेरे गुरुजी प्यारे जानते हैं मैंने गुरुजी के समक्ष अपने बेटे के रिगार्डिंग एक अरदास लगाई हुई है, और मैंने ये भी बोला हुआ है अरदास में कि अगर वो मेरे बच्चे के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है गुरुजी महाराज, वो तभी आप हमें ब्लेस करना, अदरवाइज़ आप हमसे बेहतर आप हमारे लिए जानते हो। तो संगत जी, जिस दिन अगर गुरुजी ने चाहा, अगर वो हमारे लिए अच्छा होगा, मेरी वो अरदास पूर्ण हो गई, तो मैं आप सबके समक्ष अपना वो शुक्राना सत्संग लेकर भी हाजिर होंगी। और दूसरा सत्संग ये है संगत जी
कि बड़े दिनों से मुझे पिछले कुछ महीनों से यात्रा के रिगार्डिंग सत्संग आ रहे थे कि यात्रा ब्लेस होगी, यात्रा ब्लेस होगी। कोई ना कोई सत्संग मुझे गुरुजी ऐसा सुनवाते थे। लेकिन हाँ जी, बीच में एक 2-3 महीने पहले जनवरी के महीने में यात्रा आई भी थी। सॉरी जनवरी नहीं, मार्च के महीने में मैं एक शादी में गई थी और वहाँ गुरुजी ने मुझे बहुत इंजॉय भी कराया था। मेरा पहले तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन ऑल ऑफ सडन मेरा प्रोग्राम बन गया और मैंने खूब वहाँ पर इंजॉय भी किया। तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज। लेकिन उसके बावजूद भी आजकल गुरुजी महाराज मुझे फिर से यात्रा के सत्संग सुना रहे थे। कभी किसी बच्चों का, कभी किसी का, मतलब सत्संग सुना रहे थे। तो गुरुजी ने बहुत ही मेहर की। गुरुजी ने मेरी बेटी को उज्जैन महाकाल की यात्रा दी है और वो गुरुजी की कृपा से ही ये उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरी डॉटर शिव भोलेनाथ की बहुत मानती है वो उनको। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी भक्त है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि हाँ जी, वो उनको बहुत मानती है और उनको अपना फादर समझती नहीं, वो उसके फादर हैं। वो उनको पिताश्री से ही करके बुलाती है। और जो भी संगत जी, मैं तो इतनी गुरुजी से बातें नहीं करती, लेकिन मेरी जो डॉटर है, इवन की जो गुरुजी की भोलेनाथ की ही वो बेटी है, तो वो जो भी अपने दुख सुख, जो भी उसकी दिनचर्या की बातें, सब कुछ वो मतलब वो भोलेनाथ से ही करती है। तो अब उसको अचानक से ही महाकाल, उज्जैन महाकाल के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और संगत जी, आज डेट है 22 जून 2025 और वो आज रात को ही गुरुजी ने उसको ये यात्रा ब्लेस की है और वो आज ही रात की ट्रेन से महाकाल के दर्शनों के लिए उज्जैन जा रही है। तो संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है और गुरुजी, मैं आपसे उसको यात्रा ब्लेस करने के लिए भी बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना करती हूँ कि आपने उसको ये यात्रा ब्लेस की। वो बहुत खुश है इस यात्रा से, बहुत ज़्यादा वो मतलब उसको शौक हो रहा है। और वहाँ पर वो क्योंकि गुरुजी आपको उसके बारे में सब जानते हो, दिल से वो आपको कितना भोलेनाथ, मतलब आप भी महाकाल की महाशिव ही हो, आप सदाशिव हो, आप ही भोलेनाथ भी हो, तो आपको तो पता ही है कि वो आपको कितना मानती है। गुरुजी के रूप में तो वो इतना ज़्यादा नहीं मतलब जुड़ी है, पर ऐसा नहीं है कि वो गुरुजी को नहीं मानती है, वो मानती है, लेकिन वो भोले बाबा को बहुत ज़्यादा मानती है। तो ये दोनों रूप ही हैं गुरुजी, और आपने उसको ये यात्रा बख्शा, बहुत 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 शुक्राना किया हम पर। तो गुरुजी, बस आप इन्हीं बच्चों का साथ पकड़ के रखिए, हमारे अनसन सहारे रहिए और ऐसे ही हमें शुक्राना करने का मौका बार बार देते रहेंगे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। मैं अब गुरुजी के मंत्र जाप के साथ आप सबसे सॉरी संगत जी, मैं अब गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी, विपिन अंकल और सोनिया आंटी जो मेरे सत्संग, अब मैं पहले किसी और चैनल पर भी बहुत सारे अपने सत्संग ईमेल के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए भेजे थे, लेकिन मेरे 1-2 सत्संग के अलावा आज तक कोई भी सत्संग जो है वो शेयर नहीं हुआ था। लेकिन जब से मैंने विपिन अंकल के चैनल पर अपने सत्संग भेजने शुरू किए हैं, इन्होंने मेरे ऑलमोस्ट सारे सत्संग शेयर किए हैं। तो गुरुजी महाराज, मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप इनको खूब ब्लेस कीजिए, इनके चैनल को खूब तरक्की बख्शिए, इनके अंत सहाय रहिए। मैं अब संगत जी आप सबसे
आप सबको भी हाथ जोड़कर जय गुरु जी। और गुरु जी मैं आपसे भी शुक्राना सत्संग यही समाप्त कर आज्ञा लेना चाहूँगी। बहुत जल्द आप सबसे दोबारा मैं एक नए शुक्राने के साथ फिर से मिलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आंटी के प्लेटफॉर्म पर बोलने जा रही हूँ। आज 22 जून 2025 है और आज दिन रविवार है और अभी सुबह के 5:28 हुए हैं। और मैं अपना शुक्राना सत्संग बोलने से पहले गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा। कोटि कोटि शुक्राना आपका। गुरु जी की कृपा से कल मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। मैंने गुरु जी को अरदास लगाया था कि गुरुपा मेरे साथ चलिएगा, मेरे अंग संग रहिएगा। तो जहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वहीं पर गुरु जी का बहुत बड़ा शिवलिंग का मंदिर था और मैंने जाते वक्त गुरु जी को प्रणाम किया और आने के बाद लौटने के बाद उधर से मैं गुरु जी के वही मंदिर गई और मंदिर में जाके मैंने गुरु जी को प्रणाम किया और बहुत बहुत शुक्राना वहाँ किया। मुझे बहुत ही खुशी लगा कि मेरे गुरुपा मेरे साथ थे। रास्ते भर मुझे तितली के दर्शन हुए, कबूतर के दर्शन हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। कई बार मुझे 777 की भी 777 का भी मिला ब्लेसिंग। कल मेरा जन्मदिन भी था और गुरुजी ने मुझे जन्मदिन का तोहफा दिया कि मेरे जन्मदिन के दिन ही मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। मेरा जन्मदिन का तारीख 21 जून रहता है, यानी 777 का जोड़ 21। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो कभी ये जानती भी नहीं थी कि मेरा जन्मदिन भी 777 का एक संयोग है। और ये जब मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई तब मुझे पता चला कि 21 विद 777 का ही एक योग है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा मेरे शुरू से ही मेरे अंग संग रहे और मुझे पता नहीं था, मैं गुरुजी से कनेक्ट उस समय नहीं थी। गुरुजी ने जब मेरा हाथ पकड़ा तब मुझे पता चला कि तो गुरुजी का ही ब्लेसिंग है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा ये जीवन भी गुरुजी का ही देन है और मैं अब अपने गुरुजी का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। गुरुजी भी आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ना और हमेशा अपनी बेटी के साथ बने रहना मेरे गुरुपा। अपनी बेटी के यहाँ मेरे पिता आप ही हूँ और मेरे अपने दामाद पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा और ब्लेस कीजिएगा उनको भी कि उनका भी जो रुका हुआ काम है उनका पूरा हो जाए गुरुपा। और अपने नाती लोग पे भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। कुछ लोग हम लोगों का कार्य पूरा नहीं होना चाहते, बाधा डालते हैं, आप उन्हें देख लेना गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम देती हूँ और सत्संग सुनाने में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करिएगा मेरे गुरुपा। शंकर जी मुझे माफ़ कीजिएगा और विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज है 22 जून, तो सुबह के बजे हैं अभी 7:10 हुए हैं। तो आज संडे है, मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आया, बेटा शुक्राना कर,
तेरी आँखों की बीमारी ख़त्म कर दी, तेरे पेट की बीमारी काट दी। तो अब तू सिर्फ शुक्राना का, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरपा की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ और ये सत्संग मैं विपन अंकल जी और सोमी आंटी जी के चैनल पर भेज रही हूँ। तो मैं विपन अंकल और सोमी आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग सत्संग भेजते हैं, ये लोग उसी टाइम शेयर कर देते हैं। तो शुक्राना शुक्राना, सबका शुक्राना। और संगत जी, आज देखो मैंने क्या देखा। सपने में मैं अपने मायके गई हुई थी। तो मेरे बाइक का घर, जैसे मैं बैठी हुई थी, उनके सामने जो घर था वो लोग वहाँ नहीं रहते हैं, वो घर टूट गया है, वहाँ कोई नहीं रहता है। तो उनकी लड़की आई, मेरे को बोलती है चल देखना दीदी, हमें मंदिर बनाया है, मंदिर में ही हमारा घर है। तो मैं संगत जी उनके घर जाती, घर नहीं है वो मंदिर होता है, मंदिर में जाती हूँ। बाहर से पूरा ब्लैक कलर का मार्बल लगा हुआ है। तो जैसे मैं जाती हूँ, देखती हूँ, इतनी बड़ी अंदर मूर्ति लगाई मंदिर के अंदर, शिव जी और पार्वती की, पूरी फैमिली की, गणेश जी सबकी। तो मैं देख के हैरान हो जाती हूँ, मैं जय गुरु जी, तो मेरे मालिक बैठे हुए हैं। तो मैंने इतना, मतलब मैं कितनी भाग्यशाली हूँ संगत जी, मुझे शिव जी के दर्शन हुए आज। इतनी बड़ी मूर्ति थी शिव जी भगवान और पार्वती की, गणेश जी। तो संगत जी, आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। वो सपना है भी सुबह का, जैसे मेरा फ़ोन का अलार्म बज रहा है, तो उस टाइम मैं वहाँ पे वो उनका जल प्रसाद ले रही थी, हाथ में रखा हुआ है। तो जैसे मैं पीने लगी तो मेरा अलार्म बज गया, अलार्म लगा के सोई थी मैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो संगत जी, गुरु जी की लीला तो देखो, महादेव की लीला देखो। जय गुरु जी। बहुत खुश हूँ आज मैं संगत जी, इतनी खुश हूँ। वैसे अभी भी मैं संगत जी, मैं हर सत्संग में बताती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ कि हमारे ऊपर इतनी कृपा, गुरु जी की इतनी कृपा है। और भी गुरु जी ने मुझे बताया कि तेरे जितने सपने में ही बांधे हुए काम थे, जो भी तेरे मतलब जो भी तेरे काम बांधे हुए थे, सब खुल गए हैं। अब कोई भी तेरे काम में कभी भी रुकावट नहीं। किसी की घर में शादी होगी, कुछ भी होगा, तो कोई रुकावट नहीं आएगी। सब काम जितने बांधे हुए थे तेरे, सब खोल दिए। ये सपने में भी मुझे बताया गया। तो मैं तो हूँ ही भाग्यशाली, मैं महादेव की बेटी हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि हम लोग कितने भाग्यशाली हो गए कि हमारी ज़िंदगी में देखो महाशिव आए, उन्होंने हमें चुना, अपनी बेटी माना। तो अभी हमारे पापा कौन है? महाशिव, गुरपा हमारे पापा। तो छोटी छोटी बात उन्हीं को बताती हूँ, बैठती हूँ उनके पास सब रूप के सामने, छोटी छोटी बात बता देती हूँ। तो जैसे बाप बेटी बात करते हैं ना, सुबह मैं चाय बनाती हूँ तो गुरु जी को बोलती हूँ कि गुरपा आप भी चाय पी लो, अभी आपकी बेटी भी पिएगी, हम दोनों बाप बेटी बैठ के चाय पियेंगे। तो रोज़ मैं ऐसे ही करती हूँ। तो ऐसे लगता घर में पता नहीं कितनी रौनकें लगी हुई हैं, जैसे गुरपा अंदर है। तो ऐसे लगता पूरे घर में पता नहीं हम लोग कितने लोग रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है संगत जी, बहुत अच्छा लगता है। तो शुक्राना गुरपा। संगत जी, गुरपा ने मेरे को इतना दिया कि मैं कितना भी शुक्राना करूँगी ना कम पड़ेगा। गुरपा ने मुझे बहुत दिया, गुरपा की दिया और मुझे 2 बेटियाँ 1 बेटा। तो शुक्राना गुरपा। और तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, आज्ञाकारी हैं, संस्कारी बच्चे हैं। तो मैं गुरपा का शुक्राना करना चाहती हूँ, लाख लाख बार शुक्राना गुरपा। बेटा अमेरिका में है गुरपा, उसके अंग संग ही रहना गुरपा। दूर रहता है तो
टेंशन तो अभी मैं नहीं लेती हूँ, मेरे को पता मेरे गुरुपा बेटे के साथ हैं, बेटियों के साथ हैं, मेरे पति अंकल के साथ हैं। मैं अभी टेंशन छोड़ दी है, मेरे गुरुपा देख रहे हैं सब। और मेरी माँ का भी संग जी बहुत आशीर्वाद है। माँ बोलते हैं ना, माँ माँ ही होती है, तो माँ और बाप का दोनों का आशीर्वाद। तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। तो शुक्राना गुरपा, शुक्राना गुरपा, शुक्राना मेरी माँ दा। ऐसे ही इस बेटी पे कृपा बनाए रखना माँ और मेरे पापा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, जे सत्संग में यही खत्म करना चाहती हूँ, आगे वाले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा साय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरुपा जय का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 22 जून, अभी 12:30 हो रहे हैं और मैं गुरुपा के महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सोम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे अपना शुक्राना सत्संग रख रही हूँ। गुरुपा से मैं अरदास करने के लिए ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल शनिवार वाले दिन मुझे ऐसे तो मैसेजेस सब ठीक ही आ रहे थे कि तेरे सारे कष्ट मैं काट रहा हूँ, तेरे बच्चों की मैंने कल्याण कर दिए हैं, लेकिन मेरे साथ कल कुछ अच्छा नहीं हुआ। मैं कल बहुत रोई, हस्बैंड अंकल जी के साथ थोड़ा नोक-झोंक हो गया। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी, जब भी अमावस्या आने वाला रहता है तो मेरे घर में ब्लैक मैजिक का कोहराम मच जाता है। उन्होंने मेरी बड़ी वाली बेटी को भी गुस्से में आके थोड़ा पिटाई की, बेटी भी रोने लगी। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हो रहा था, क्योंकि एक माँ खुद अगर अपने बच्चों पे हाथ उठाए तो उसे तकलीफ़ नहीं होता, लेकिन अगर कोई दूसरा उसे अगर टच भी करता है तो अंदर से कलेजा फट जाता है। मैं बहुत रोई, कल बहुत रोई। और छोटी वाली बेटी को का भी हेल्थ बहुत ख़राब है, उसका फीवर तो उतर रहा है, चढ़ रहा है। मैं पिछले 4-5 दिन से गुरुपा से अरदास कर रही हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज उसके खांसी ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। बच्ची छोटी सी दूध की बच्ची, मेडिसिन दे रही हूँ लेकिन उसे ड्राई कफ हो गया है। गुरुजी महाराज, आपकी बेटी आपसे अरदास कर रही है, गुरुपा प्लीज़ अपनी बेटी का अरदास कबूल करिए। गुरुपा प्लीज़ गुरुजी, इस बच्ची को आप हेल्थ बख्शिए गुरुजी। बहुत परेशानी में आ रही है बच्ची, इतना रो रही है। छोटी बच्ची तो माँ के बिना रह ही नहीं सकती। मुझसे अब कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है, इसे हर वक्त मुझे मतलब मेरे गोद में ही रहना चाह रही है। ना रात का नींद चैन से ले पा रही हूँ, ना पूरा दिन मेरा अच्छे से कट रहा है। मेरा समय बहुत ख़राब चल रहा है गुरुजी महाराज। प्लीज़ मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, मैं आपसे आपको और मैं खुशियाँ मांगती हूँ। मुझे धन दौलत कुछ मत दो, मुझे खुशी ब्लेस करो गुरुपा। मेरे चेहरे का मुस्कान पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। बहुत परेशानी में हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे सारे कष्ट काट दिए गए हैं, तेरे बच्चों का हेल्थ मैंने ब्लेस कर दिया। लेकिन गुरुपा, मैंने कल रात को ये मैसेज पढ़ के सुनी तो मेरे मन में ये आया भाव कि कल का सुबह अच्छा आ जाएगा, लेकिन सुबह जब से उठी हूँ तब से फिर से वही, कुछ भी बदलाव नहीं आया है। बच्चे वैसे ही परेशान कर रहे हैं गुरुजी, बहुत परेशानी में हूँ। कभी कभी तो मैं अपने गुरुपा से लड़ लेती हूँ, रोती हूँ, बिलखती हूँ, कहती हूँ कि मैं अब आपको नहीं मानूंगी। आपकी बेटी गुरुपा कमज़ोर पड़ जाती है गुरुजी महाराज। आप अपने इस बेटी का लाज रखिए गुरुजी महाराज। आप सदाशिव हो। ये ब्लैक मैजिक ने मेरे घर को बर्बाद करके रख दिया है। दुकान पे भी हस्बैंड अंकल जी कह रहे हैं कि 2-3 दिन से पता नहीं क्या हुआ है, जितने भी कस्टमर्स है वो रिटर्न ही सामान लेके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ खराबी ही आ रहा है सामान में, तो उनका भी मूड इतना ऑफ है। घर का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है गुरुजी महाराज। ये जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं उन्हें आप दंड क्यों नहीं दे रहे हो गुरुपा, क्यों नहीं दे रहे हो गुरुपा? ये पापी लोगों को आप क्यों नहीं उसकी सज़ा दे रहे हो गुरुजी महाराज? ये पापी लोग खुश हैं गुरुजी, ये लोग मज़े ले रहे हैं आपकी संगत को परेशान करके गुरुजी। आप तो हमें बार बार यही कहते हैं कि तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ गुरुजी। लेकिन गुरुपा, अगर आप हो तो प्लीज़ गुरुपा आप अपनी लीला दिखाओ गुरुजी। मैं अब थक चुकी हूँ,
मेरा तो अब मन भी नहीं करता कि मैं पूजा पाठ भी करूं, मन उब सा गया है। पिछले 5 दिनों से मैं इतना परेशान हो रही हूँ कि बच्चे भी सही नहीं हो रहे हैं, इसका हेल्थ भी अच्छा नहीं हो रहा है। गुरुजी प्लीज़, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ मेहर कीजिए गुरुजी, बच्चों पे, बच्चों की बुद्धि सही कीजिए। बड़ी वाली बेटी का, वो भी कल अपने आ, आ, मतलब बोलने के तरीके गलत की वजह से अपने पिता से डांट सुना उसे, और वो मार भी पड़ा उसको। तो उसकी बुद्धि भी सही कीजिए, वो कुछ अच्छा कुछ भी गलत ना बोले, ना गलत सुने, ना गलत करे, अच्छा सीखे, अच्छा बोले, अच्छा ही करे। गुरुपा इन बच्चों पे अपनी मेहर करिए गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। छोटी वाली बेटी को प्लीज़ मैं आपसे अब हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, कान पकड़ के गुरुपा, सब कुछ करके आपके चरण पे मैं माथा टेक के गुरुपा अरदास कर रही हूँ। इसके जो कोल्ड कफ है गुरुपा प्लीज़ ख़त्म कर दो। अब इसकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही है गुरुजी प्लीज़। अगर उसको अगर ज़्यादा कष्ट है तो मेरे को दे दो गुरुपा, मैं बांट लूँगी उसके कष्ट को प्लीज़ गुरुजी। एक माँ आपसे अरदास लगा रही है गुरुजी, अब नहीं सहा जा रहा है गुरुपा, बहुत कष्ट में है बच्ची। उसके उस हालत को देख के मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। मेडिसिन भी काम नहीं कर रहा है गुरुपा, चेंज कर कर के मेडिसिन दे रही हूँ लेकिन खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बच्चे खांस खांस के उसकी आँख लाल पड़ जाते हैं, चेहरा लाल पड़ जाता है गुरुपा। अब सहा नहीं जा रहा है गुरुपा कष्ट, अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है गुरुपा। आपकी बेटी है, बाहर गई है गुरुपा, किसको जाके अपना कष्ट सुनाओ गुरु महाराज। कहीं से भी भटक के आते हैं तो आपका ही दर दिखता है, आपका ही शरण दिखता है, आपसे ही कहेंगे ना गुरुपा। प्लीज़ गुरु जी महाराज अपनी बेटी का लाज रखो गुरुपा, ये बख्शनहार बख्शो हमारे कोई भी पाप, कोई भी कर्म बुरे होंगे प्लीज़ गुरुपा उसे आप कटवाओ गुरुपा। बच्चे को हेल्थ ब्लेस करो गुरु जी महाराज, कृपा करो गुरु जी महाराज, आप अपनी लीला दिखाओ गुरु जी महाराज। अब नहीं सहा जा रहा है गुरुपा। इसी के साथ अपने सुखाना सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, सुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।